बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि हाउ टू फाइंड मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन और फिर एक्सरसाइज 8.2 को क्वेश्चन नंबर 10 इसी टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि एक बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड किया हुआ है। अगर लेफ़्ट साइड देखें तो बाइनोमियल है a प्लस एक्स और राइट साइड देखें तो उसको एक्सपेंड किया हुआ है NC0 a रेज टू पावर n x रेज टू पावर 0 प्लस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर 1 प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 x रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन अप टू NCn a रेज टू पावर 0 एंड x रेज टू पावर n। ये था बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम कि जिसको हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में एक्सरसाइज 8.1 से भी पहले पढ़ा। फिर इसके डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ते आए, मुख्तलिफ़ किस्म के हमने टॉपिक्स डिस्कस किए बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे कोई भी रैंडम टर्म या किसी भी रैंडम टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना हो तो हम कैसे करते थे। ये टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो हमें कोई भी रैंडमली एक आध टर्म के बारे में बता दिया जाता था, कभी उसके कोफिशिएंट के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 के अंदर, कभी पूरी टर्म के बारे में पूछ लिया, कभी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से पूछ लिया, तो हमने टर्म का फार्मूला यूज़ किया। बट अब टॉपिक चेंज हो चुका है। टॉपिक का नाम है मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी इनके दरमियान में कौन सी वैल्यू होगी। अब ये टोटली डिपेंड करेगा इंडेक्स, यानी ये जो बाइनोमियल की पावर है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि ये इवन है या ऑड है। याद रहे कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, अभी हमने नेगेटिव को डिस्कस नहीं किया। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होती हैं, नेचुरल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें से ये इवन होगा या ऑड होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी मिडल टर्म इस साइड से कौन सी बनेगी। दो केस हैं, दो केस के अलग फार्मूले हैं विदाउट एनी एक्सपेंशन, यानी हमने पूरा बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि जस्ट हमने इसकी मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। और उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, और वो डिपेंड करेगा इसके इंडेक्स के ऊपर। अगर इवन इंडेक्स होगा तो क्या फार्मूला होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। इवन इंडेक्स मीन टू से कि अगर n जो पावर के अंदर है अगर वो इवन आ जाता है तो फिर क्या फार्मूला बनेगा। फिर मिडल टर्म जो होगी वो बराबर होगी मिडल टर्म, ये इक्वल होगी हाफ ऑफ इंडेक्स प्लस इसमें एक ऐड कर देते हैं हम, तो ये जो टर्म नंबर बनेगा दिस इज़ द मिडल टर्म। हाफ ऑफ इंडेक्स प्लस 1, यानी उसमें एक ऐड कर देंगे, तो जिस नंबर वाली ये टर्म होगी वो वाली हम टर्म फाइंड आउट करके बता देंगे। और फिर वो टर्म कैसे फाइंड करनी है, यानी अगर n 10 है फॉर एग्ज़ाम्पल, इस केस के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं एक स्पेसिफिक केस, n इज़ 10। फिर मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो मिडल टर्म हम फाइंड करेंगे mi मिडल टर्म दिस इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 10 विच इज़ 5। चलें एक दफ़ा हम फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख देते हैं ऐसे। अब ये 5 प्लस 1, तो ये 6 टर्म बन रही है। 5 प्लस 1 टर्म, 5 प्लस 1 इज़ 6 टर्म। ये तो हो गया फार्मूले से हमें पता चल गया कि एक ऐसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के जिसके अंदर इंडेक्स 10 होगा, उसकी जो 6 नंबर पे टर्म होगी
वो मिडल टर्म होगी। बट अगर वो हमें कह देता है कि वो फाइंड करो वो टर्म स्पेसिफिकली वो कौन सी टर्म है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के अंदर प्रैक्टिस की कि कोई मखसूस टर्म अगर फाइंड करनी पड़ जाए तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं TR+1 दिस इज़ इक्वल टू NCR first term raised to power n minus r and then second term raised to power r। तो ये वो एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम टर्म्स या टर्म्स के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रहे जो काबिल गौर और इम्पॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की इवन इंडेक्स वाले की कि इसमें जो मिडल टर्म होती है वो जस्ट एक होती है, जबकि सरप्राइजिंगली जो ऑड इंडेक्स होता है उसके अंदर मिडल टर्म दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम इधर डिस्कस करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑड इंडेक्स। ऑड इंडेक्स, अब ऑड इंडेक्स जब होगा तो फिर मिडल टर्म एक नहीं होगी बल्कि मिडल टर्म्स दो होंगी। कैसी होंगी मिडल टर्म्स, उनके लिए मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे मिडल टर्म। मिडल टर्म, और ये क्या होगी, जैसे हमने बात की अभी ऑड है तो हम ऑड में एक ऐड कर देंगे, ऑड नंबर है उसमें एक ऐड किया तो ये बन गया इवन, और इसका फिर कर देंगे हाफ। ये वाली जो टर्म होगी ये टर्म मिडल होगी, और इसके साथ साथ एक और भी टर्म मिडल होगी, और वो कौन सी होगी, वो होगी n+3, यानी ऑड में 3 ऐड कर दिया ओवर 2, तो ये भी एक इवन टर्म बन जाएगी। इवन का जब हाफ करेंगे तो वो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास मखसूस, उस नंबर वाली जो टर्म होगी वो भी मिडल टर्म कहलाएगी। यहाँ भी हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स आ गया जी 11, इंडेक्स 11 होगा तो उस वक्त मिडल टर्म फाइंड करेंगे जब हम, तो मिडल टर्म मैं लिखता हूँ यहाँ पे so middle term will be equal to n+1 by 2 एंड जो दूसरी होगी वो होगी n+3, सॉरी ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं थी, चलें एक दफ़ा लिखते हैं। ये वाली दो टर्म्स जो हैं ये मिडल टर्म्स बनेंगी। अब कैसे बनेंगी, n की रिप्लेस करें अगर 11 से तो देखें ये बन गया 11 + 1 12, और 12 का जो हाफ होगा वो 6। पता चला कि जो 6th टर्म है ये मिडल टर्म है, और इसके साथ एंड हम यूज़ कर लेते हैं एंड 11 + 3 14, 14/2 दिस इज 7th टर्म। अब इसकी दो मिडल टर्म आ गई, एक 6th टर्म आ गई, एक 7th टर्म आ गई। अगर हमें कह दिया जाता है कि वो टर्म्स भी फाइंड करें जो 6 और 7 नंबर पे हैं तो फिर हम मखसूस फार्मूला यूज़ करेंगे टर्म वाला, विच इज़ टर्म r+1 दिस इज़ इक्वल टू NCR फर्स्ट टर्म रेज टू पावर n-r एंड सेकेंड टर्म रेज टू पावर r। ये वो मखसूस फार्मूला है जिसके ज़रिए अगर हम चाहें तो वो टर्म भी फाइंड कर सकते हैं जो 6 और 7th नंबर पे है। तो कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये था कि इवन इंडेक्स जब होगा उस वक्त जस्ट एक ही मिडल टर्म बनेगी, और जो ऑड इंडेक्स होगा उसके अंदर दो मिडल टर्म्स बनेंगी। दोनों को हमने डिस्कस किया, एग्जांपल्स देखी इनकी। अब हम इनको एक्सरसाइज 8.2 के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके पार्ट्स को कैसे सॉल्व करना है। बुक में क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है।
स्टेटमेंट है कि डिटरमाइन द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। फर्स्ट जो है बाइनोमियल वो दिया हुआ है 1/x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू पावर 12। अब बाइनोमियल को तो बाद में देखेंगे, पहले इसका इंडेक्स देख लें। 12 इज एन इवन नंबर, सो इसकी मिडल टर्म एक ही होगी और हम इवन वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सेकंड है 3/2x माइनस 1/3x, ये बाइनोमियल है और इसका जो इंडेक्स है दैट इज़ 11। अब 11 क्या है, डेफिनेटली ऑड है, तो इसकी दो मिडल टर्म्स होंगी। कौन कौन सी होंगी, पहले तो हम उनका नंबर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम उन मिडल टर्म्स को भी फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट है 2x माइनस 1/2x रेज टू पावर 2m प्लस 1। अब 2m प्लस 1 एक ऑड नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2m प्लस 1 जनरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसकी भी दो मिडल टर्म्स होंगी। कैसी होंगी, कौन कौन सी होंगी, वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले हम जो पार्ट नंबर 1 है 2 है इसको सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हैव अ लुक। जी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर इंडेक्स देखें n इज़ 12, डेफिनेटली दिस इज़ एन इवन नंबर, सो वी कैन यूज़ मिडल टर्म फार्मूला फॉर इवन इंडेक्स। वो है क्या, वो मैं लिखता हूँ। मिडल टर्म का फार्मूला, मिडल TERM टर्म, दिस इज़ इक्वल टू n/2 यानी हाफ ऑफ n प्लस 1 टर्म। पहले तो हम टर्म नंबर फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। अब जब इसको वैल्यूज़ देंगे तो n की जगह आ जाएगा 12/2 प्लस 1 टर्म। अब जो 12 है इसका हाफ होगा 6 प्लस 1, तो ये बन गई 7th टर्म। अब ऐसी टर्म जो 7 नंबर पे है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 7th नंबर वाली टर्म है जनाब। अब वो टर्म भी अगर हम फाइंड करके बताएं तो उस टर्म का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टर्म निकालने का फार्मूला होता है TR+1 NCR फर्स्ट वैल्यू n माइनस r एंड देन सेकेंड रेज टू पावर r। तो ये टर्म फाइंड आउट करने का। अब टर्म देखें, इसमें वो कह रहा है 7th टर्म। तो अमेजिंगली जब हम टर्म निकालेंगे 7th तो r के साथ कम्बिनेशन बनाना है तो r की वैल्यू कौन सी पुट करें कि ये मिल के 7 बन जाए। तो हमेशा के लिए याद रख लें कि जो r की वैल्यू हमने सिलेक्ट करनी है वो जितने नंबर वाली टर्म है, यानी कि 7th नंबर वाली जो टर्म है उससे एक कम हो, यानी 7 से एक कम होगी, दैट इज़ 6। तो हम r की जगह 6 पुट करेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ साथ में वजाहत के तौर पे, कहीं गलती ना हो जाए हमसे। पुट r इज़ इक्वल टू 6। अब जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें ये फार्मूला यूज़ होगा टर्म फाइंड करने का, तो जितने नंबर वाली टर्म आएगी, बेशक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, या बेशक इस तरीके से न्यूमेरिकल हमें वैल्यू मिल जाए कि 7, तो हम उसमें से एक कम कर देंगे, r सेलेक्ट हो जाएगा। 7 में से एक कम किया, 6 बन गया, तो 6 r की जगह हमने पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, ये फार्मूला, इसकी जगह हम टर्म फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। टर्म r 6 प्लस 1 NCR, n डेफिनेटली अभी हमने निकाला है, दैट वाज 12 r 6, और फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को फार्मूले में a से रिप्लेस करते हैं, लेकिन इधर हमें जो बाइनोमियल दिया गया
क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर 1/x है, तो अब हम 1/x यूज़ कर लेंगे a की जगह पे, यानी फर्स्ट टर्म के तौर पे। अब इसकी पावर लिखनी है तो पावर होती है n-r। n 12 है, r 6 है, दोनों का डिफरेंस 6 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 6 पुट कर देते हैं। फिर है x रेज़ टू पावर r, स्टैंडर्ड फार्मूले में x होती है बाइनोमियल की सेकंड टर्म। अब बाइनोमियल की सेकंड टर्म को हम पुट करते हैं -x/2 स्क्वेयर, सॉरी कंफर्म कर लें, -x²/2 है, सॉरी -x²/2 रेज़ टू पावर r। अब r 6 था तो ये आ गया 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमें मिलेगा 12c6। कैलकुलेटर पे पुट किया 12c6, तो हमें कैलकुलेटर दे रहा है 924। फिर उसके बाद है 1/x रेज़ टू पावर 6, और उसके बाद माइनस इसकी पावर इवन है तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 6 × 2 12, तो बन गया x रेज़ टू पावर 12, और नीचे 2 रेज़ टू पावर 6 64 जी 64। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, हम उनको कैंसिल कर देते हैं और बाकी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? ये 924 है और इधर है 64, तो इसको अगर हम कैंसिल करें, कैलकुलेटर पे हम प्रेस करते हैं 924, a/b वाला बटन प्रेस करते हैं, फिर 64 प्रेस करते हैं, तो ये कैंसिल होके जो टर्म नंबर 7 है वो हमारे पास मिल गई हमें 231/16, और ये जो पावर थी x की पावर 6 है, ऊपर 12 थी, 6 कैंसिल होगी, बाकी x की पावर 6 बाकी है। लें जी, तो ये वो वाली टर्म है कि जिसका नंबर टर्म नंबर 7 था, और ये मिडल टर्म थी इस बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर। सिमिलरली हम पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखता हूँ, ये बाइनोमियल आपके सामने है 3/2x - 1/3x, इंडेक्स 11 है इसके अंदर। क्योंकि हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है तो मिडिल टर्म से पहले हमें इंडेक्स का पता होना चाहिए कि इवन है या ऑड है, तो ये इंडेक्स ऑड है 11 इंडेक्स जब ऑड है तो ऑड की मिडिल टर्म्स 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मिडिल टर्म होती है m, मिडल का m का मतलब मिडल, और मिडल टर्म दिस इज़ इक्वल टू n+1। अब इस केस के अंदर n11 है +1/2th टर्म, ये वाली जो टर्म होगी, और इसके साथ दूसरी जो टर्म होगी एंड वो होगी n+3/2, ये वाली टर्म। 2 टर्म्स होंगी जनाब मिडल। अब इसका नंबर हम फाइंड करते हैं, तो 11 + 2 12, तो ये बन गई हाफ, 12 का 6 टर्म, और इसके साथ जो दूसरी होगी ये बन गई 11 + 3 14/2 7th टर्म। अब 2 टर्म्स है मिडल, एक 6 नंबर वाली, एक 7th नंबर वाली। जैसा कि पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जितने नंबर वाली टर्म होगी और उससे एक नंबर कम सिलेक्ट करना है। तो मिडल टर्म में अगर हम देखें कि 6 नंबर वाली टर्म है, तो 6 नंबर टर्म वाली के लिए हमने r कौन सा सिलेक्ट करना है, r हमने 5 रखना है, और जो 7 नंबर वाली है उसमें से एक कम कर देंगे तो r की वैल्यू 6 आ जाए। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, मैं फार्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। बट उससे पहले देख लें कि बाइनोमियल की जो पहली वैल्यू है इसको a बोलते हैं, दिस इज़ 3/2x, और इसको b बोलते हैं दूसरी वैल्यू को, सॉरी b नहीं x बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस सब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर।
तो ये x की वैल्यू है, सेकंड ये फर्स्ट वैल्यू है, फिर इसको हमने फार्मूले टर्म वाले में पुट करना है a और x की फॉर्म में। लेट्स सी। अब टर्म का फार्मूला क्या है? टर्म r प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एन सी आर a raised to power n minus r and x raised to power r, this is r। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो n जैसा कि मालूम है हमें कि जो पावर होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं, तो इस केस के अंदर था 11 r। देखें हम पहली टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, देख पहली टर्म मतलब 6 नंबर वाली, तो उसमें r5 यूज़ करना है। r5 यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आ गई पहली टर्म a, तो पहली टर्म देख लेते हैं एक दफ़ा फिर अपनी तसल्ली के लिए। 3/2x इसकी पावर आएगी n माइनस r। 11 माइनस 5 दिस इज 6। फिर उसके बाद है x रेज टू पावर r। अब x क्या होता है? जो बाइनोमियल की सेकंड टर्म होती है उसको x बोलते हैं, -1/3x। -1/3x रेज टू पावर r विच इज़ 5। वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। इन वैल्यूज़ को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11C5 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे। 11C5 का आंसर आ गया 462। फिर उसके बाद है ये नेक्स्ट जो है 3 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6, x रेज टू पावर 6, इनको अलग-अलग लिख देते हैं बिकॉज यहाँ पे भी 3 रेज टू पावर 6 है और 5 है, तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी। इनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में सिंपल करके नहीं लिखते बल्कि पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। सो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 6 ओवर 2 रेज टू पावर 6, दिस इज़ 64, इसको हम लिख सकते हैं। और इनके साथ में आ रहा है x रेज टू पावर 6। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वैल्यू माइनस की पावर ऑड है, सो माइनस ही रहेगा। 1 रेज टू पावर 5 है, 1 ही रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर 3 रेज टू पावर 5 है, एज इट इज़ लिख देते हैं बिकॉज ऊपर भी हमने लिखा पिछले स्टेप में x रेज टू पावर 5 है, इसको भी एज इट इज़ x रेज टू पावर 5 लिख देते हैं। अब इसी स्टेप के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई हैं। 3 रेज टू पावर 5 ये 3 रेज टू पावर 6 थी, बाकी एक रहेगी 3 की पावर। ये x रेज टू पावर 5 है, ये 6 थी, बाकी एक रहेगी। अब जबकि लास्ट स्टेप है कैलकुलेटर पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमें जो आंसर मिला 462 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 64, या वैसे 2 पे कैंसिल कर लें, नीचे रह गया 32 और जो ऊपर वैल्यू है ये रहेगी 693 और 1 के साथ जो माइनस है इसको स्टार्ट में लिख देते हैं और वेरिएबल चेक करते हैं। ये x रेज टू पावर 6 थी, नीचे x रेज टू पावर 5 थी, कैंसिल हुई, बाकी एक x रह गया। तो जनाब ये वाली वो टर्म है कि जो हमें रिक्वायर थी और ये थी आर यूज़ किया 5, ये छठे नंबर पे थी। इसको इधर भी हम लिख सकते थे कि t5 + 1 और फिर लास्ट स्टेप में हम इसका आंसर जब देंगे तो हम कह देंगे कि जो 6 नंबर पे टर्म थी ये उसकी वैल्यू है। तो हमारा जनाब एक टर्म फाइंड हो गई है। अब इसी फार्मूले को हम अगेन यूज़ करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट 7th टर्म है कि जिसमें हमने r6 रखना है, ये वाली वो फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? अगेन टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं, t और r की जगह पे हमने ये अब 6 यूज़ करना है। 6 + 1 दिस इज़ इक्वल टू NC r। अब इस केस के अंदर r6 है,
सो ये आ गया। तो इसके बाद पहली वैल्यू बाइनोमियल की 3/2x, और फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू -1/3x। पावर्स लिखेंगे, पावर कैसे, 11 - 6 5, और इधर आ जाएगी 6। एज वी डिड इन प्रीवियस पार्ट, बिल्कुल वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो टर्म नंबर 7 है वो आंसर के तौर पे हमारे सामने होगी। मैं शॉर्टली एंड डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मेरे नोट्स में बन रहा है मेरे पास 77/16 और ये x। तो ये जी टर्म नंबर 6 और टर्म नंबर 7 फाइंड आउट हो गई है। अब हम इसके बाद पार्ट नंबर 3 को देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व पार्ट नंबर 3 विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड डेफिनेशन। ये है पार्ट नंबर 3 आपके सामने। पार्ट नंबर 3 में अगर हम गौर करें तो इंडेक्स है, ऑड की डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2x + 1। x लिख लें, m लिख लें, कोई भी वेरिएबल लिख लें, तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऑड है डेफिनेटली। तो जो ऑड होता है उसकी दो टर्म्स होती हैं मिडल। मिडल टर्म्स कैसे फाइंड करती हैं, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। मिडल टर्म, अब मिडल टर्म का फार्मूला, टाइम शॉर्ट है या लेक्चर लेंथी हो रहा है, इस वजह से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। और वो वैल्यू क्या थी, n+1, 2m+1। ये n आ गया, इसमें एक ऐड कर देंगे ओवर 2, तो ये बन गया n+1/2 टर्म। और इसके साथ जो दूसरी क्योंकि दो होती हैं मिडल टर्म्स ऑड जब हो इंडेक्स, तो वो क्या थी, n+3/2। ये वाली दो टर्म्स जो होती हैं ये मिडल होती हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर क्या सम अप हो रहा है। ये 2m हो गया, 1+1, दिस इज़ ऑल्सो 2 एंड 2/2, ये वाली टर्म। और साथ में इसके आ रही है 2m, 1+3, दिस इज़ 4/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा और बाकी रहेगी m+1 टर्म ओवर 2। सिमिलरली 2 कॉमन आ जाएगा, m+2 ओवर 2 टर्म। ये वाली जो टर्म्स हैं दो, ये जनाब हमारे पास मिडल टर्म्स है। बट इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 2 with 2 एंड दिस 2 with 2। लास्ट में जो हमें पता चला वो ये बन गया कि इसमें जनाब जो m+1 नंबर पे है ना टर्म, ये वाली मिडल है, और जो m+2 नंबर वाली है ये भी मिडल टर्म है। अब इसमें हमने जैसे प्रीवियस पार्ट किया, पार्ट नंबर 2, r सिलेक्ट करना है। ठीक है, r सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टर्म होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, माइनस करके पिछली टर्म हम लिखते हैं। तो पहले मैं इधर लिख देता हूँ, ये मिडल टर्म्स आ चुकी हैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की, और इसमें r सिलेक्ट करना है। तो r इस केस के अंदर जो ये वाली टर्म है पहले नंबर पे, इसमें से m+1 है, एक कम कर देंगे तो बाकी m रह जाएगा। और इस केस में अगर देखें तो ये m+2 है, इसमें से एक कम करेंगे, माइनस करेंगे तो m+1 रह जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं जिनको हम टर्म के फार्मूले में पुट करेंगे r की जगह पे, और हमारे टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। टर्म का फार्मूला क्या है, मैं इधर अगेन लिख देता हूँ। टर्म का फार्मूला है जनाब t(r+1), दिस इज़ इक्वल टू n(c(r) a⁻n-r। अब a याद रहे कि पहली टर्म होती है बाइनोमियल की, और ये जो x मैं लिख रहा हूँ ये दूसरी टर्म होती है। अब ऐसे हम टर्म्स लिखते हैं, वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब इसमें जो r है, अगर हम पहली की बात करें ये वाली,
तो इसमें आर एम यूज़ हो रहा है, और जो एन था वो हमें पहले ही पता है, एन है 2m+1। तो आर की जगह आ गया m+1, एन की जगह आ गया 2m+1, आर की जगह आ गया m, और फिर पहली टर्म। अब बाइनोमियल की पहली टर्म अगर देखनी है तो ये था बाइनोमियल जनाब 2x, जो पार्ट के स्टार्ट में दिया हुआ है 2x, तो पहली टर्म है जनाब 2x, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x। अब इसकी पावर क्या बनेगी, इन दोनों का जो कम्बिनेशन के फार्मूले, इनका डिफरेंस कैसे, 2m+1 -m, और सेकंड टर्म जिसको x भी बोलते हैं, सेकंड टर्म क्या होगी, इधर अगर देखें हम तो वो है -1/2x, 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 ये सेकंड टर्म है, और इसकी पावर क्या आती है, जो r होता है, ये आगे। अब इनको सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो हम इनके ऊपर जो कम्बिनेशन का फार्मूला था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा वो अप्लाई कर देते हैं। कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये n है, ये r है, इसको कम्बिनेशन के फार्मूले में हम लिखें तो ये बन जाएगा NCR, यानी कि ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा r फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूले को मैं यूज़ करता हूँ, इसी जगह पे इसको रेज़ करते हैं, और इसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्व। तो n क्या है, इसके अंदर n है 2m+1, सो 2m+1 फैक्टोरियल, ये आ गया n फैक्टोरियल, और नीचे आ गया r फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस में 2m -m, तो ये एक m रह गया, प्लस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट है 2⁻²m। अब ये 2m है, ये वाला एक m है, इसमें से माइनस होगा तो ये रह गया 2x⁻m+1, और फिर ये -1 है, और -1 की पावर m अलहदा लिख देते हैं, 2m इसको अलहदा लिख देते हैं, x⁻m। अब x फ्रैक्शन के नीचे है, यानी डिनोमिनेटर में, अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर -1 बन जाएगी। तो ये सारा हमारे पास जो लास्ट में एक आंसर बन गया है, इसको हम बोलते हैं कि ये टर्म है। कौन सी टर्म है, m+1। अब वल्लाहु आलम कि m की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, जिसकी वजह से हम इसके स्पेसिफिक आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल सकते हैं जो हमने निकाला है अभी तक। अब इसको मज़ीद अगर हमने मतलब तरतीब देनी है तो डेफ़िनेटली हम इसकी तरतीब लगा सकते हैं, और तरतीब लगाने से ये थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। अब जो इसकी फ़ाइनल तरतीब है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेंगी। m+1, ये जो स्टार्ट में है -1m इधर लिख देते हैं जो लास्ट में था। उसके बाद हम लिखते हैं जनाब 2m+1 फैक्टोरियल, और इसमें ये जो 2m यानी ये वाली जो चीज़ है m, ये कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, और बाकी रह जाएगा 2⁻1। तो उसको साथ में इधर ही एडजस्ट कर देते हैं ऐसे, और नीचे क्या वैल्यू बच गई, m फैक्टोरियल, और उसके साथ m+1 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा।
m फैक्टोरियल और m+1 फैक्टोरियल। अच्छा, अभी जस्ट हमने इसमें से 2 को कैंसिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2 के बाद क्या वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। नीचे तो कोई चीज़ नहीं है कैंसिल होने वाली, लिहाजा ये बस जस्ट एक ही इसके साथ ऐसे कैंसिल हुई थी। अब 2 की पावर 1 है, वो ये लिख दिया, साथ में x की पावर m+1 ही आएगी और एक ये वाली x की पावर -m, ये कैंसिल हो गया x की पावर m के साथ, बाकी जस्ट x की पावर 1 रहेगी, लिहाजा ये भी आ गई। अब सारी वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। -1m पहले लिख दिया, 2m+1 फैक्टोरियल ये लिख दिया, m फैक्टोरियल ये आ गया, m+1 फैक्टोरियल ये आ गया। इसमें से जो 2m बनना था, टाइम शॉर्ट है, जगह कम है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। 2m को 2m के साथ कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद है x⁻m, ये प्लस में है, ये माइनस में है, नीचे लिखी रहती फिर भी कैंसिल हो जाती है, इधर भी कैंसिल हो रही है, तो ये जो m पावर वाली थी वो कैंसिल होगी। अब 2 की पावर 1 बाकी बच गई थी, ये वाली, वो ये लिख दिया। फिर उसके बाद x की पावर 1 बाकी बच गई थी, ये लिख दिया। ये ऑलरेडी पहले जा चुकी है स्टार्ट में, बाकी वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं, तो ये हमारे पास टर्म है जनाब जो कि m+1 है। अब जो दूसरी टर्म फाइंड आउट करनी है उसमें r की जगह हमने m+1 यूज़ करना है। कैसे? फार्मूला क्या है? फार्मूला है जनाब TR+1, TR+1, ये r और ये वाला +1 एंड दिस इज़ इक्वल टू NCR। अब n क्या था हमें पता है, 2m+1 है, और r क्या है इस केस के अंदर, m+1। उसके बाद पहली टर्म क्या है सरकार, वो थी, हम देख लेते हैं अपने, 2x है, और दूसरी क्या थी, -1/2x। पावर्स लगानी है तो पावर में अब फिर हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि पावर है m 2m+1 यानी n माइनस, चलें ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मिस्टेक से बचा जाए, n माइनस r, और फिर जो इधर पावर बनेगी वो बनेगी r। इसमें से कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी ये +1 -1 के साथ 2m, इधर कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या है, n फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, और फिर होगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, लें जी, ये तो हो गया यहाँ तक सिंप्लीफाई। अब जो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं, जैसा कि ऊपर 2 2x है, तो ये आ जाएगा 2x, 1 से कैंसिल हो चुका है, 2m में से m माइनस हो चुका है, जस्ट एक m रह गया, और बाकी इधर है माइनस की पावर 1 अलहदा आ जाएगी, m+1। ठीक है, और जो फ्रैक्शन के नीचे है 2m x⁻m, यहाँ स्क्रीन पे लिखा नहीं जा रहा, चलें ये आप, जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप के अंदर, अब जगह भी ख़त्म हो चुकी है, ऊपर वाले स्टेप के अंदर हमने कैंसिल किया, वैसे ही आप इसकी टर्म फाइंड कर सकते हैं, और ये बन जाएगी टर्म नंबर m+m1+1 विच इज़ m+2 नंबर वाली टर्म, और ये जगह ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा आप ऊपर वाले जो प्रीवियस स्टेप है उसको देखते हुए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, बट सो सॉरी, व्हाट कैन आई डू। ये हमारा जो आज का टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे।